नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि कैसे हम एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। और ये टॉपिक मेरे दिमाग में कहाँ से आया दोस्तों, मैं आप कमेंट्स को ध्यान से पढ़ता हूँ और ट्राई करता हूँ उनको रिप्लाई करने का। और ये कई कमेंट्स को मिक्स करके मैंने ये टॉपिक बनाया बिकॉज बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से यही क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं। ठीक है, तो उस वजह से मैंने ये टॉपिक को चूज किया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले समझते हैं कि दोस्तों फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है। क्या होता है फुल स्टैक डेवलपर? दोस्तों फुल स्टैक डेवलपर ऐसा डेवलपर होता है जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम कर सकता है। ठीक है, डेटाबेस भी काम कर सकता है, एपीआई पे भी काम कर सकता है, फ्रंट एंड लाइक फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट या एंगुलर पे भी काम कर सकता है, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, कई चीजें पे वो कवर कर सकता है। इसका मतलब वो जरूरी नहीं किसी टॉपिक में इन डेप्थ नॉलेज हो उसको, बट ऊपर ऊपर से उसको सारी नॉलेज होती है। ये एक फुल स्टैक डेवलपर की क्वालिटी होती है कि ऊपर ऊपर से उसको पूरा फ्लो पता हो। और ऐसे डेवलपर की जरूरत किसको होती है? दोस्तों जितनी भी स्मॉल और मिड लेवल सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है उनके अंदर ऐसे डेवलपर्स की डिमांड बहुत हाई होती है। क्योंकि मिड और स्मॉल सर्विस लेवल कंपनीज में क्या होता है, वो प्रोजेक्ट्स उठाते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो वो स्पेशलिस्ट हायर नहीं करते कि ये डेटाबेस का स्पेशलिस्ट ही मुझे चाहिए या फिर मुझे फ्रंट एंड का स्पेशलिस्ट कोई चाहिए। ज्यादातर कंपनीज में, स्पेशली स्मॉल और मिड लेवल कंपनीज में, जरूरत होती है कि बंदा जैक ऑफ ऑल हो, उसको सारी चीजें वो कवर कर सके। राइट, कोई प्रोजेक्ट आए वो उठा ले, और अगर वो छोटा प्रोजेक्ट है तो एक ही डेवलपर उसको खत्म कर दे, ताकि अगर वो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो मिड लेवल कंपनीज होती हैं उनको पैसा ज्यादा नहीं खर्चना पड़ता तीन चार डेवलपर्स हायर करने के लिए। वो एक या दो फुल स्टैक डेवलपर से ही पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर देते हैं। राइट, सो इससे वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो इसीलिए फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड स्मॉल और मिड सर्विस बेस्ड कंपनीज में बहुत ज्यादा होती है। दूसरी स्टार्टअप्स में बहुत होती है। अब जैसे मैंने एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैंने एक नए प्रोडक्ट का ध्यान है कि मैं ऐसा एक नई चीज बनाता हूँ। तो अब स्टार्टिंग में मेरे पास ऐसे तो है नहीं, करोड़ों रुपए पड़े होंगे, फंडिंग पड़ी होगी, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, हो सकता है अपनी जेब से कुछ फंड लगाऊं। राइट, जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तब मैं स्पेशलिस्ट हायर नहीं कर सकता कि ये डेटाबेस का डेवलपर है, ये सिर्फ आईओएस का डेवलपर है, ये सिर्फ एंड्रॉयड का डेवलपर है, ये वेबसाइट का डेवलपर है। ऐसे नहीं करता मैं, बिकॉज ऐसे में मेरा बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। मैं स्टार्टिंग में एक छोटा सा प्रोटोटाइप, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ टेस्ट करने के लिए। उसके लिए मैं एक फुल स्टैक डेवलपर को हायर करूंगा जो कि सारे काम कर सके। एंड आगे चल के जब मेरा प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा, मेरे पास फंडिंग आ जाएगी, तब मैं स्पेशलिस्ट हायर कर लूँगा। तो स्टार्टअप्स में भी फुल स्टैक डेवलपर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। राइट, और मैं इन स्टार्टअप कम्युनिटी में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे पता होता है, मुझे पता है कि यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है नहीं इतने अच्छे जो फुल स्टैक डेवलपर्स हैं। राइट, तो इस वजह से भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज डिमांड भी बहुत है और सप्लाई कम है। राइट, और एवरेज सैलरी क्या होती है? अगर मैं एक बड़े हब की बात ना करूं, राइट, जैसे मैं दिल्ली की बात ना करूं या फिर मैं बैंगलोर की बात ना करूं, बैंगलोर दिल्ली में सैलरीज हाई हैं, लेकिन अगर मैं एक सेकंड टीयर थर्ड टीयर सिटी की बात करूं तो 3 से 5 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर फुल स्टैक डेवलपर आपको मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छी स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी, बशर्ते आपको नॉलेज है, आपने कुछ जो टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूँ वो आपने कवर कर लिए हैं, तो इस तक आप पहुंच सकते हैं। राइट, अब मैं कुछ एजम्पशंस कर रहा हूँ इसके अंदर। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर जिसका मतलब आपके पास पूरा दिन नहीं है जो मैं अब आगे पाथ बताने वाला हूँ उसको कवर करने के लिए। राइट, आपका पूरा दिन नहीं है, आप उसमें 6 7 8 घंटे नहीं दे सकते। आप 1 से 2 घंटे रोज के दे सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली दे सकते हैं रोज। आप ऐसा नहीं करेंगे एक दिन करा फिर 6 दिन नहीं करा, नहीं, आप रोज करेंगे और रोज 1 से 2 घंटे दे सकते हैं। उसके अलावा आप पढ़ रहे हैं तो आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उधर टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर आप वर्क कर रहे हैं कहीं पे प्रोफेशनली, कुछ और काम कर रहे हैं और आईटी में आना चाहते हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नहीं है, जैसे डेटा एंट्री का काम हो गया, लेकिन उसको छोड़ के आप सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो ऑफ कोर्स आप ये टॉपिक्स फिर भी कवर कीजिए एंड आप जल्दी पहुंच जाएंगे।
इंस्टेड कि अगर आप 1-2 घंटे दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। बट इसमें ज़रूरी है दोस्तों फोकस करके रखना, राइट? ऐसा नहीं आप 6 घंटे तो दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल में आप 1-2 घंटे ही पढ़ रहे हैं, राइट? जब मैं 1-2 घंटे कह रहा हूँ तो इसका मतलब आप पूरा 100% फोकस आपका सीखने पे है उस टाइम पे, राइट? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि फोकस बहुत ज़रूरी होना चाहिए उसी टॉपिक पे जिस पे आप काम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपने माँ बाप का पैसा कोर्सेज बाय करने में स्पेंड नहीं करना चाहते। अभी यूट्यूब पे क्या हो रहा है, जो भी बड़े यूट्यूबर हो गए हैं टेक्नोलॉजी में, वो सारे कोर्सेज बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, राइट? सो अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, आपको असल में पैसा है, तो प्लीज़ कोर्स को बाय कीजिए। अगर कोई अच्छा यूट्यूबर है जिसका कोर्स पसंद आता है तो प्लीज़ बाय कीजिए। मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ इस टॉपिक के थ्रू जिनके जो अपने माँ बाप से पैसा लेना चाहते हैं, जिनके मदर फादर वर्क कर रहे हैं, राइट? सो मेरा ये टारगेट ये है कि आप लोगों को उनसे पैसा ना लेना पड़े। आपके पास अगर अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास एक कंप्यूटर है, इतना ही बहुत हो। आप एक और आप मेहनती हैं, आप कंसिस्टेंटली काम करना चाहते हैं, इतना ही बहुत होना चाहिए आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए और एक जॉब मार्केट में जॉब लेने के लिए। सो मेरा टारगेट ये है कि आप पैसा ना स्पेंड करें, मैं जो पाथ बताऊंगा उसको फॉलो कीजिए और उसके बाद जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? तो कोई पैसा नहीं खर्च करना। और यूट्यूब पे अगर अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें, इंटरनेट पे अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें, आपको किसी को एक नया रुपया देने की जरूरत नहीं। ओके, आप सीख सकते हैं, राइट? मैंने भी सीखा है ऐसे ही, और मैं अभी भी नए टॉपिक्स ऐसे ही सीखता हूँ, राइट? सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। द ओनली थिंग मिसिंग इज पाथ मिसिंग होता है, राइट? कि किस पाथ को मैं फॉलो करूँ जो मैं अब देने वाला हूँ आपको। सो अगर आज मैंने फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो मैं किस किस टॉपिक्स को कवर करूंगा। जब मैंने स्टार्ट किया था 2007 में, तब इतने सारे टॉपिक्स नहीं हुआ करते थे, तब चीज़ें सिंपल थी। लेकिन अब क्या हो गया है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें एडअप हो गई हैं, और ये एज अ फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको कई सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, लर्न वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन डेप्थ। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है दोस्तों। कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको इन डेप्थ आनी चाहिए, राइट? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क्स में क्या डिफरेंस होता है? जैसे जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रिएक्ट एक फ्रेमवर्क जो कि उस जावास्क्रिप्ट के ऊपर उसको यूज करके बनाया गया है, राइट? सो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको कोई भी एक कोर लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट होगी, जावा होगी, सी शार्प होगी, पीएचपी होगी, आनी चाहिए इन डेप्थ, ठीक है? इसीलिए मैंने जावास्क्रिप्ट पे एक फुल स्केल वीडियो प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं पसंद तो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिएगा, ठीक है? लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कीजिए किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में। जब आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लें, सो उसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट आपके 2 महीने लगेंगे एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में। और इसमें सिर्फ वीडियो देखना ही नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना भी, राइट? तो इसमें अराउंड 2 महीने लगते हैं। अगर कोई बंदा जीरो से स्टार्ट करे और रोज 2 घंटे दे रहा है तो 2 महीने के अंदर आप ये चीज कवर कर सकते हैं। मैंने भी 120 वीडियो बनाया है जावास्क्रिप्ट में, जिसमें मैंने इन डेप्थ जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। अगर आप उसमें भी 2 या 3 वीडियो भी रोज देखते हैं और उसको कवर करते हैं तो आप 2 महीने में अच्छे से कवर कर सकते हैं पूरी जावास्क्रिप्ट को। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका। जब आप वो कवर कर लें, नेक्स्ट पार्ट आता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कुछ लॉजिक बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करना। अब ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं, अब आपको वो भाषा, वो लैंग्वेज तो आ गई, लेकिन जैसे जैसे अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, आप वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन अगर आप बोल नहीं रहे, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तब आप सही में वो लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे। इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी ऐसे ही होता है। आपने पढ़ लिया उसको, लेकिन अब आपको उसको इस्तेमाल करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और यही लॉजिक बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करती है। मैंने इस पे भी एक सीरीज बनाई हुई है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, जिसके अंदर मैं हर वीडियो में 1 या 2 टॉपिक लेता हूँ, प्रोग्रामिंग चैलेंज लेता हूँ, उसको समझाता हूँ, एंड देन आप उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैं भी उसका सोल्यूशन देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें।
तो ऐसी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अप्लाई करना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। इसमें कम से कम 1 महीना आप लगाएं, रोज 1 से 2 घंटे लें, जिससे आप 30 से 40 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें खुद से। ना कर पाए तो दोबारा से ट्राई करें। इससे क्या होगा, आपके जो जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग की जो नॉलेज आपने ली है ना, वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, बहुत पक्की। आपकी रूट्स, नींव आपकी बहुत पक्की हो जाएगी इन 2 स्टेप्स के बाद। उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि हम जब मैं फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहता हूं तो मेरा मतलब होता है फुल स्टैक वेब इंजीनियर, ठीक है। तो उसके अंदर HTML और CSS नींव है वेब की, राइट। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो HTML और CSS पे 1 1 महीना लगाइए, उसको अच्छे से इन डेप्थ समझिए। अभी तक मैंने कई सारे ये टॉपिक्स कवर नहीं करे। मेरा गोल ये है, धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा जो भी मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ आपको। इन सब पे मैं सीरीज बनाऊंगा, बट ऑफ कोर्स उसमें मुझे टाइम लगेगा। मैं रोज 1 घंटा देता हूँ वीडियो बनाने में, तो मुझे कुछ टाइम लगेगा इस सारी टॉपिक्स को कवर करने में। तो आप और यूट्यूबर से, इंटरनेट से फाइंड कीजिए टॉपिक्स। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई करने की। और HTML और CSS पे अपना बेस अच्छा बनाइए। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है वर्जन कंट्रोल, गिट। अब गिट क्या होता है दोस्तों, जब बहुत सारे डेवलपर्स इकट्ठे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हम एक सेंट्रल सर्वर लेते हैं जहाँ पे उस कोड को रखते हैं, ताकि कोड सिक्योर भी रहे और शेयर भी हो सके, तो उसको गिट कहते हैं। उस पे, उसके बेसिक्स पे मैं 2 वीक स्पेंड करूंगा, ठीक है। उसके बाद और चीजें मैं क्या करूंगा, ब्राउजर या क्रोम डेवलपर टूल्स, राइट। जब आप वेबसाइट्स पे काम कर रहे होते हैं तब आपको डीबग करने, उसमें कोई गलतियां आ रही हैं उसको चेक करने के लिए आपको इन क्रोम डेवलपर्स टूल, या हर ब्राउजर में होते हैं, वैसे क्रोम के डेवलपर टूल्स बहुत फेमस हो गए हैं, लेकिन फायरफॉक्स में भी होता है। वो डेवलपर टूल्स का जानना भी बहुत जरूरी है। इसमें 1 हफ्ता लगेगा, इसको जानिए। इन टॉपिक्स को आप गूगल पे डालेंगे या फिर यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे यूट्यूबर्स के वीडियो बनेंगे, और मैं भी आगे इन पे वीडियोस बनाऊंगा। एंड देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसके बाद फ्रंट एंड फ्रेमवर्क को कवर करूंगा। जैसे रिएक्ट हो गया, रिएक्ट बहुत फेमस है, अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मैं उसको कवर करूंगा। लेकिन ये तभी मैं कवर करूंगा जब मेरा बेस क्लियर होगा। बेस क्या है, जावास्क्रिप्ट जैसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने कवर कर ली, लॉजिक बिल्डिंग से मेरे लॉजिक्स क्लियर हो गए, HTML CSS से मेरे जो समझ आ गया कि वेबसाइट्स कैसे चलती हैं, क्योंकि अब मैं वेब में फुल स्टैक डेवलपमेंट करने की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके मैंने वेबसाइट्स भी समझ ली। मैंने क्रोम डेवलपर टूल समझ लिए, ताकि अगर मुझे कोई दिक्कत आए आगे चल के, जब मैं फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये मुझे हेल्प करेंगे। अब मेरी बेस बहुत क्लियर हो गया है। अब मैं चढ़ा एक फ्रेमवर्क पे जिसका नाम है रिएक्ट, क्योंकि अभी इस टाइम पे रिएक्ट बहुत फेमस है। और रिएक्ट को मैं दूंगा 2 महीने उसको समझने में, राइट। और जब मैं कहता हूँ समझने में, तब मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ थ्योरी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली करने में भी, राइट। तो मैं उसको 2 महीने दूंगा, 1.5 मंथ्स इसके बेसिक्स कवर करने में, और फिर 2 हफ्ते 2 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कवर करने में, जिसमें मैं रिएक्ट का इस्तेमाल करूँ। अब इसके साथ मेरा फ्रंट एंड कवर हो जाएगा जब मैंने रिएक्ट कवर कर लिया, प्रोजेक्ट भी बना लिया उस पर। एंड देन इसके बाद मैं क्या चीज़ लूंगा, मैं डेटाबेस लूंगा, ठीक है। जैसे कि माई सीक्वल हो गया, राइट। डेटाबेस माई सीक्वल भी ले सकते हैं, पोस्टग्रेसक्यूएल भी ले सकते हैं, सीक्वल सर्वर भी ले सकते हैं, मोंगोडीबी भी ले सकते हैं। बट आपने एक डेटाबेस की टेक्नोलॉजी लेनी है ताकि आप डेटाबेस को समझ जाए, राइट। माई सीक्वल बहुत फेमस है, इसलिए मैंने उस माई सीक्वल को चूज किया है। तो मैं माई सीक्वल को, डेटाबेस को 1 महीना दूंगा, उसके बेसिक्स सारे क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद जो भी मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ली थी, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गई, उसके थ्रू मैं माईसीक्वल के अंदर क्रड ऑपरेशन से को प्रैक्टिस करूँ। क्रड क्या होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं, ये मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। तो जब मैं माईसीक्वल कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट इंसर्ट क्वेरीज माईसीक्वल वर्कबेंच या PHP माई एडमिन के थ्रू करूंगा, जो कि माईसीक्वल से इंटरेक्शन करने के टूल्स हैं। जब मैं वो सीख लूंगा, फिर मैं डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रड ऑपरेशंस करूं, तो मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कैसे डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है वो आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर मैं दोस्तों एक रेस्ट API का फ्रेमवर्क लूंगा, जैसे कि एक्सप्रेस जेएस बहुत फेमस है जावास्क्रिप्ट की दुनिया में।
जावा ले रहे हैं तो कुछ और होगा, सी शार्प ले रहे हैं तो कुछ और होगा। हर एक में कोई ना कोई रेस्ट एपीआई फ्रेमवर्क हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है। मैं इसको सीखूंगा बिकॉज आप फ्रंट एंड्स को डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करते, आप एक रेस्ट एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें मैं दूंगा 1 महीना इसको समझने में। उसके बाद मैं रेस्ट एपीआई पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा एक, जिसपे मैं 1 महीना और दूँ ताकि मुझे रेस्ट एपीआई, डेटाबेस, पूरा बैकएंड क्लियर हो जाए मुझे। ठीक है, जब मैं ये कर लूंगा उसके बाद अब मेरा फ्रंट एंड भी हो गया, बैक एंड भी हो गया, मेरा बेस भी सॉलिड हो गया। अब मैं 2 फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स लूंगा जिसको मैं 2 महीने दूंगा। अब वो फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि सिंपल प्रोजेक्ट हो गया यूजर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। अब ये हर कोई जानता है कि आप जितनी भी वेबसाइट्स को यूज करते होंगे सब पे यूजर रजिस्ट्रेशन होता है, लॉगिन होता है, राइट। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी हमें पता होता है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, हर एक के ऊपर यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, राइट। सो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है आप खुद ही देख सकते हैं। फेसबुक पे लॉगिन पे आप क्या क्या चीजें होती हैं, अब उसी से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी चीज लेकिन आपको चैलेंज करेगी, जो कि है चैट वेबसाइट। अब यूजर रजिस्टर हो गया, लॉगिन हो गया, अब उसके बाद चैटिंग बना दीजिए जैसे व्हाट्सएप चलता है, राइट। सो 2 यूजर लॉग्ड इन है और वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है जो कि आपको जावास्क्रिप्ट, बैकएंड, डेटाबेस पूरा कवर कर देगी आपका, राइट। सो चैट वेबसाइट बनाइए आप इसके अंदर, राइट। सो वो आपको कवर कर देगी। अब इसके अंदर मैं 2 महीने दूंगा और इसको अच्छे से कवर करूंगा। अब दोस्तों इस 2 प्रोजेक्ट जब आप कर लेंगे तब आप एक अच्छे इंजीनियर, ऑलरेडी फुल स्टैक इंजीनियर बन गए हैं जो कि रेडी है इंटरव्यूज के लिए। लेकिन एक चीज अभी भी रह जाएगी, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो दोस्तों, हिंदी एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन इंग्लिश बहुत ही फेमस लैंग्वेज है, राइट। क्यों फेमस है? बिकॉज अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पे बड़े सालों तक राज किया है और अपनी लैंग्वेज को स्प्रेड आउट कर दिया। इस वजह से इवन इंडिया में भी अगर आप नॉर्थ इंडिया कोई है और कोई साउथ इंडिया से है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे वो इंग्लिश का यूज कर रहे हैं बिकॉज उनको हिंदी नहीं आती इतनी अच्छी, लेकिन इंग्लिश आती है। सिमिलरली आईटी में तो ये और ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज आप इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है। तो ऐसे में इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि अगर आप 2 इंजीनियर्स लें, एक को इंग्लिश आती है और एक को इंग्लिश नहीं आती, और लेकिन दोनों के स्किल सेट सेम है और काम अगर इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि जिसके पास इंग्लिश नहीं है वो उतना ग्रो नहीं करेगा एज कंपेयर टू जिसको इंग्लिश आती है। अब स्किल सेट दोनों है कि अगर सेम है तो इसलिए आप अपने करियर में अगर ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, राइट। अपनी भाषा से प्यार करो लेकिन दूसरी भाषा को भी सीख लो जिसकी दुनिया में रिक्वायरमेंट है, राइट। अब इसको इम्प्रूव कैसे करें? मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, मैंने भी ओवर द टाइम सीखी है, राइट। और ये स्टेप्स मैंने फॉलो करे सीखने के लिए। और कई सालों से अब मैं डेनमार्क में रह रहा हूँ तो मुझे तो बहुत हेल्प मिली है। मैं वही चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। देखो, जब भी आप भाषा सीखते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है भाषा को पढ़ना आना, दूसरा होता है भाषा को सुन के समझना आना, ठीक है, और तीसरा उस भाषा को बोलना। बोलने से पहले आपको पढ़ना और सुनना आना चाहिए, राइट। पढ़ने के लिए आप रोज 15 मिनट न्यूज की कोई भी वेबसाइट पीजिए, पीछे पढ़िए। कोई भी इंग्लिश न्यूज की वेबसाइट हो सकती है जो कि इंडियन न्यूज की हो, पढ़िए उसको अच्छे से, उसमें से वर्ड्स देखिए क्या क्या नए आ रहे हैं, उनके मतलब समझिए। उसके बाद यूट्यूब पे किसी भी अपने फेवरेट टॉपिक पे, टेक्नोलॉजी का टॉपिक हो सकता है, नॉन टेक्निकल टॉपिक हो सकता है, उस पे इंग्लिश में पॉडकास्ट को समझिए, सुनिए, राइट। जब आप वो सुनेंगे तो आपकी सुनने की स्किल्स इंक्रीज होती जाएंगी, पढ़ेंगे तो पढ़ने की स्किल्स इंक्रीज होती जाएगी। एंड देन जब आप इसमें अच्छे हो जाएंगे तो जब आप बोलने जाएंगे किसी से तो आसानी होगी आपको बोलने में। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा, बट क्योंकि आपको समझ आएगा कि दूसरा आदमी क्या बोल रहा है तो आप घबराएंगे नहीं,
राइट? सो आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन पे आपको और इन डेप्थ समझना है तो मैं उस पे एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट्स में डालिएगा। एंड देन इन सारी चीज़ों में अगर आप ये टाइम जोड़ देंगे ना, तो दोस्तों ये 14 महीने का करीब टाइम बनता है, ठीक है? अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको किसी को ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है, अपने माँ-बाप का पैसा कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट पे इन टॉपिक्स को सर्च कीजिए एंड अगर किसी टॉपिक पे कुछ नहीं मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन में डालिएगा, मैं नहीं तो और बच्चे आपकी हेल्प करेंगे अम, उस टॉपिक पे अच्छे इंटरनेट पे कंटेंट ढूँढना या फिर यूट्यूबर्स ढूँढना जो कि उस टॉपिक पे अच्छा कवर कर रहे हैं, वो हम वहाँ से आपको आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं इन सारे टॉपिक्स पे धीरे-धीरे करके वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगा, बट ऑफ़ कोर्स एक टाइम कंस्ट्रेंट है कि मैं एकदम से सारे वीडियोज़ नहीं बना सकता, मैं 1 घंटा रोज़ देता हूँ, तो मैं धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें कवर करूँगा, बट तब तक के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उस टॉपिक पे कहीं और से कंटेंट ढूँढने में या फिर और बच्चे भी आपकी हेल्प कर सकते हैं जिन्होंने कहीं और से सीखा है उस टॉपिक को। लेट्स से कोई भी चीज़ हो सकती है, मोंगोडीबी हो सकती है या फिर रिएक्ट हो सकता है, तो आप उसमें लिखिए कि रिएक्ट का टॉपिक कहाँ से सीखे हैं, तो जिन्होंने रिएक्ट सीखा है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि यहाँ से आप सीख सकते हैं एंड आगे चल के मैं तो बनाऊँगा ही। सो दोस्तों कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, यहाँ पे जो आप स्पेंड करेंगे वो मनी नहीं होगा, वो होगा टाइम, ठीक है? टाइम की भी वैल्यू है, राइट? सो अगर आपका पैसा है तो ऑफ कोर्स आप कोर्स बाय कीजिए, लेकिन अगर आपके माँ-बाप का पैसा आप यूज़ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सोचिएगा पहले और रिसर्च कीजिएगा, अपना टाइम स्पेंड कीजिएगा, हेल्प लीजिएगा लोगों की। मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, और भी बच्चे आई होप रेडी होंगे जब आप डालेंगे कमेंट्स में टॉपिक को और उससे फिर आप टॉपिक्स को कवर कीजिएगा। हर चीज़ यूट्यूब पे है एंड देन जब आप ये चीज़ कर लेंगे, आई थिंक उसके बाद आप रेडी हैं जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। आप जॉब अप्लाई कीजिए। स्टार्ट हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। स्टार्टिंग में कई लोग आपको ना करेंगे। मेरे साथ भी हुआ है। आपने गिव अप नहीं करना। आपने लगे रहना है। आपने ये समझना है इसने मुझे ना क्यों करा? क्या ऐसी चीज़ थी जो मैं नहीं बता पाया या नहीं समझा पाया जिस पे मुझे इम्प्रूव करना है? घर जाके खुद ही उस चीज़ पे विचार कीजिए, सोचिए क्यों मैं रिजेक्ट हुआ इस इंटरव्यू में? और धीरे-धीरे उसको इम्प्रूव कीजिए और गिव अप मत कीजिए। सीखते रहिए और इंटरव्यूज़ देते रहिए, सीखते रहिए और इंटरव्यूज़ देते रहिए। यही एक तरीका है, राइट? और समझिए ज़रूर क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप जो इंटरव्यूअर है आप पूछ सकते हैं उनसे कि ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझे रिजेक्ट किया ताकि मैं आगे उस चीज़ पे इम्प्रूव कर सकूँ। दुनिया बहुत अच्छी है, लोग आपको बताएँगे कहाँ आप मिसिंग हैं, राइट? फिर उस चीज़ पे आप वर्क कीजिए। अच्छा, अब आफ्टर टॉपिक्स, अब ये तो टॉपिक्स वो मैंने बताए हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, करने ही करने हैं। लेकिन जब आप वो टॉपिक्स कर लें, 14 महीने हो जाएँ, आपने वो टॉपिक्स कवर कर लिया, अब आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है रोज़ इंटरव्यू देंगे आपको, एक आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे, महीने में 2 या 3 इंटरव्यूज़ होंगे, राइट? तो ऐसा कुछ चलेगा। तो ऐसे में आपने ये आफ्टर टॉपिक्स कवर करने हैं, जो कि आपकी और हेल्प करेंगे, इंटरव्यूज़ में भी और आगे प्रोग्रामिंग में। वो क्या टॉपिक्स हैं? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स बहुत ज़रूरी है, 2 महीने इस पे ज़रूर लगाइए। क्लाउड कंप्यूटिंग, हर चीज़ आजकल क्लाउड पे मूव हो रही है अगर नहीं है तो, राइट? सो क्लाउड कंप्यूटिंग में एडब्ल्यूएस, अमेज़न एडब्ल्यूएस बहुत फेमस है। उस पे उस पे उसको कवर कीजिए। ऐप डेवलपमेंट यूजिंग रिएक्ट नेटिव, अब तक हमने रिएक्ट मैंने कहा था कवर कीजिए, वो रिएक्ट जेएस है जो कि वेबसाइट के लिए। ऐप डेवलपमेंट में रिएक्ट नेटिव का यूज़ होता है, एक बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है, उसको सीखिए, 2 महीने उसको लगाइए। लाइनक्स बेस्ड कमांड्स ये भी आपको हेल्प करेंगी जब आप सर्वर पे काम कर रहे होंगे, तो कमांड लाइन्स पे मैं इन सब पे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, ओके? धीरे-धीरे करके, राइट? बट तब तक के लिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पाथ को अगर मैं नहीं कवर कर पा रहा, तो किसी और यूट्यूबर के थ्रू फॉलो कीजिए, बट कीजिएगा ज़रूर। डिज़ाइन पैटर्न्स, ये एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पहचान है कि उसको डिज़ाइन पैटर्न्स कितने अच्छे आते हैं, राइट? इस पे 1 मंथ स्पेंड कीजिए। डॉकर, हर चीज़ कंटेनराइज़्ड है आजकल। डॉकर जिसको आता है, उसके लिए बहुत बड़ा एज है मार्केट में, तो डॉकर को सीखिए। बूटस्ट्रैप, अगर किसी भी वेबसाइट को आपने मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, राइट? तो और डेस्कटॉप मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, देन आपको बूटस्ट्रैप बहुत ही हेल्पफुल एक फ्रेमवर्क है,
जो कि आपको हेल्प कर सकता है, राइट? सो बूटस्ट्रैप का यूज़ कीजिए, उसको समझिए, 1 महीना उसके दीजिए, राइट? सो ये सारे आफ्टर टॉपिक्स हैं, राइट? तो मैं इनको कवर करूँगा, साथ-साथ मैं इंटरव्यू भी देता रहूँगा, राइट? सो इसके साथ-साथ मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, ये भी कवर कर रहा हूँ। एक अच्छा फुल स्टैक इंजीनियर मेरा बिलीव है कि इस पाथ से आप बन सकते हैं, राइट? और ये कहाँ से आ रहा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं बहुत सारे डेवलपर्स के साथ काम करता हूँ, क्या-क्या स्किल्स हम यूज़ करते हैं रोज़, उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ, राइट? और क्या-क्या चीज़ें मिसिंग होती हैं जो बच्चे इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं, देते हैं, उनमें क्या-क्या चीज़ें मिसिंग होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी है, राइट? आई होप वीडियो यूज़फुल होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मैं हाज़िर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।